इस समय मैं ब्राज़ील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हूँ। इनफैक्ट मैं इस समय मैं बहुत डीप इनटू रेन फॉरेस्ट हूँ, जो कि लैंड से करीब 2 या 3 घंटे की डिस्टेंस पे। बिकॉज़ हम लोग मनस, जो कि यहाँ से नियरेस्ट सिटी है, वहाँ से 3 घंटे की जर्नी करके यहाँ पर इस होटल में आए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे होटल का टूर दिखाऊंगा कि इस होटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्यों ये होटल यहाँ पर इस पूरे रीजन का नंबर 1 होटल माना जाता है। तो ये है इस होटल का अराइवल एरिया। सारी जितने भी अराइवल या जितने भी गेस्ट टूर से आते हैं वो सब यहीं पे अराइव होते हैं। एंड देन यहाँ से इफ़ यू लुक एट दिस, पूरा जो एरिया है इसको इन्होंने ऐसे कवर कर रखा है। एंड ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये ना वाटर के साथ ऊपर आता है, तो ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर जब वाटर का लेवल बढ़ता है तो ये प्लेटफॉर्म भी ऊपर आता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये साइड में यहाँ पर इन्होंने ये जो है ग्रीन हाउस बना रखा है, जहाँ पर वेजिटेबल्स को ये लोग ग्रो करते हैं। पूरी जो स्टेयर्स है वो पूरी स्टेयर वेजिटेबल वाली पूरी स्टेयर जो है वो अभी पानी के अंदर है। एंड अगर इसका भी एक पानी का लेवल बताएं तो अभी जून तक जब बारिश होगी तो ये पानी का लेवल अगर ध्यान दो तो वो जो पेड़ का काला रंग दिख रहा है ना, वहाँ तक आ जाता है नॉर्मल टाइम में। एंड इसी को देख करके माइंड में एक क्वेश्चन आया ना कि अगर यहाँ पे कभी बाढ़ आ जाए तो क्या होगा। तो जैसे कि पूरा जो ये होटल है, ये पूरा होटल इसी पानी पे डिपेंड करता है। अगर पानी नहीं होगा तो होटल तक पहुंच नहीं सकते, बिकॉज़ यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे नेचर डिक्टेट करता है। तो अगर कभी यहाँ सूखा पड़ जाए तो ये पूरा पानी सूख जाएगा और इस होटल तक आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज़ देयर इज़ नो रोड। एक बार हुआ था, इन्होंने बताया कि 2022-23 में हुआ था, सूखा पड़ा था, बट फिर भी ये बीच में ना पानी का चैनल है तो थोड़ा पानी था, तो जिसके कारण से बोट आ पा रही थी। अब सूखे के अलावा अगर मान लो बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में क्या होगा कि बाढ़ के टाइम पे कैसे हैंडल होगा, बिकॉज़ पानी ऊपर आ सकता है ना। तो पहले इनका जो रिसेप्शन एरिया है जो मैंने दिखाया था वो यहाँ पर था, और 2009-10 में बाढ़ आई, उससे पूरा एरिया फ्लडेड हो गया था। इनफैक्ट जब जून में बाढ़ आ जाती है, पानी ऊपर आता है ना, तो क्रोकोडाइल फैमिली का एनिमल दिखा रहा था, वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो भी बता रहा था कि स्पेशली किचन एरिया में काफ़ी रहते हैं वो क्रोकोडाइल फैमिली वाले। तो अच्छा है कि हम लोग मई जून में नहीं आए हैं। अभी वाटर लेवल जो है कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो इसलिए परफेक्ट है। बट इसी कारण से ना ये पूरी इको लॉज है, तो जो नेचर के साथ इस लॉज का कैरेक्टर चेंज होता है। तो एवरी वेदर में, अगर हर वेदर में आओ यहाँ पे तो एक अलग कैरेक्टर देखने को मिलेगा। सो फाइनली हम लोग को अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अपना लॉज मिल गया है। एंड लुक एट दिस, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि हमें ये पूरा रेन फॉरेस्ट तक आने में 21 घंटे की जर्नी करी हमने न्यूयॉर्क से। एंड अब देखते हैं कि उस 21 घंटे की जर्नी के बाद हमारा रूम कैसा है। तो लेट मी शो यू। अगर मैं रूम दिखाऊं तो लुक एट दिस, पूरा ये रूम जो है वुड से बना हुआ है। एंड वाओ, इन्होंने यहाँ पर ये देखो रिस्ट में लगाने के लिए ना ये बैंड दे रखे हैं। तो ये बिल्कुल जैसे ऑथेंटिक जो है ना बैंड यहाँ के ट्राइबल लोगों के होते हैं, वैसे ये बैंड दे रखे हैं। एंड देन साथ में इन्होंने ये एक कयाकिंग वाली बोट दे रखी है विद एरो एंड बो। तो ये है। एंड देन अगर मैं इसके बाहर का व्यू दिखाऊं तो बाहर का व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। लेट्स सी, वाह, लुक एट दिस। यहाँ पे आराम से बैठ करके मॉर्निंग में चाय पी सकते हैं विद दैट व्यू। एंड द गुड पार्ट इज़ कि जैसा मैंने पहले बताया था कि ये सारी जितने भी ये रूम्स हैं, ये सारे के रूम जो है ना नीचे डंडों पे खड़े हैं। तो अगर बगल वाला रूम देखो तो उसमें यू कैन सी इट क्लियरली कि पूरा रूम जो है डंडों पे बना हुआ है। तो कोई भी रूम ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं बना हुआ है। इनफैक्ट ये फ्लोटिंग विलाज हैं। तो फ्लोटिंग विलाज मतलब जैसे पानी का लेवल आता है ना, तो अभी देखो अगर तो हिलेगी भी, तो वैसे फ्लोट करके कहीं नहीं जाएगी, बट थोड़ी सी शेक होती रहती है। एंड देन वाटर के लेवल से इसका पूरा व्यू चेंज होता रहता है। जैसे जब हमने इसको बुक किया था तब उन्होंने बोला था कि वाटर व्यू नहीं है, बट
अभी बारिश इतनी हो गई है तो पूरा वाटर का व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है। आई होप कि इनका खाना भी उतना ही अच्छा होगा। इनफैक्ट बिल्कुल ऐसी ही प्रॉपर्टी पे हम लोग रुके थे हैवलॉक आइलैंड में, अंडमान में है हैवलॉक आइलैंड, एंड उसका मैं नाम नीचे डाल दूंगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी थी, 10 साल पहले रुके थे, लेकिन उसमें भी ऐसे ही बालकनी थी और वो प्रॉपर्टी पूरी बीच पे खुलती थी, तो वो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी। बट अभी तो फ़िलहाल इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हैं एंड देखते हैं और इस एरिया में क्या क्या देखने के लिए। अमेज़ॉन बहुत ही रिमोट एरिया में है, तो यहाँ पर अगर आप ना प्रॉपर्टी या होटल बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है। आपको अगर अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ से व्यू दिखाऊं तो लुक एट दिस, यहाँ से आराम से बैठ करके व्यूज़ देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ना ये देखो स्टारलिंक का इंटरनेट लगा हुआ है, तो इनफैक्ट इस होटल को सस्टेनेबिलिटी में प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है ये लोग इसी होटल में यहीं पे जनरेट करते हैं। तो वो सनसेट पॉइंट के लिए तो अच्छा इलाका है जहाँ पे आराम से बैठ के कॉफ़ी या सनसेट कर सकते हैं। बट अगर मैं इधर जाऊँ तो इधर पर एक और इलाका है जहाँ पर बैठ करके हैमक ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हैमक बेसिकली जैसे वो जो दो पेड़ों के बीच में लगाते हैं ना, तो वो हैमक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर गांव में, हर इलाके में। इनफैक्ट शादियों में भी हैमक गिफ्ट किया जाता है यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ से आए थे, ये नीचे वाले एरिया से। लुक एट दिस, बाकी लोग भी अपना टूर कंप्लीट करके आ रहे हैं। तो अगर मैं दिखाऊँ इधर का एरिया, तो नाउ लुक एट दिस, ये पूरा एरिया है इनका, हैमक ही हैमक लगे हुए हैं यहाँ पर। लुक एट दिस, तो यहाँ पर ना आराम से आकर के हैमक में बैठो और वन कैन एंजॉय दिस व्यू। लुक एट दिस। तो ये हैमक जो है आवाज़ तो कर रहा है, गिरेगा तो नहीं भाई? आई डोंट थिंक कि गिरेगा, बट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अगर व्यूज़ की बात करूँ यहाँ से तो लुक एट दिस, नीचे इन्होंने ना यहाँ पे एक पूरा ग्रीन हाउस का बना रखा है जहाँ पे इन्होंने सारी वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। एंड देन आगे वो जो एरिया दिख रहा है, हम लोग वहाँ गए थे फ़िशिंग के लिए। जो भी हमने पिराना फ़िश पकड़ी वो वहाँ पकड़ी थी। तो आई होप आपने वो वीडियो में देखा होगा। सो इस होटल में ये हैमक का एरिया हमने देखा। एंड देन मेरे पीछे जो एरिया है इस समय, ये था वो सनसेट वाला एरिया जो मैं पहले बता रहा था कि यहाँ से आराम से बैठ करके सनसेट देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ना ड्रोन शॉट भी बहुत अच्छे आते हैं। नाउ अगर मैं दिखाऊं इस होटल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जो है लॉबी एरिया, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है लॉबी एरिया में, इफ़ यू लुक एट, हेलो, सो दिस इज़ द लॉबी एरिया। ये पूरा कम्प्लीटली वुड से बना हुआ है एंड इसको कवर करने के लिए यहाँ पे हर जगह नेट लगे हुए हैं ताकि बाहर से बीज या फिर फ्लाइज ना आ जाएं अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस होटल में, इवन दो ये काफ़ी अच्छा और लग्जरी होटल है, इन्होंने वाईफाई रूम्स में नहीं दिए हैं। तो वाईफाई सिर्फ इसी एरिया में है। तो उससे फ़ायदा क्या है कि लोग जो है वाईफाई के लिए एटलीस्ट आकर के यहाँ पे बैठते हैं। नहीं तो आजकल क्या होता है कि नॉर्मली अगर रूम पे वाईफाई होता है तो अगर कोई खाली होता है तो रूम पे चला जाता है, वहाँ पे इंटरनेट में टाइम पास करते रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं बाहर स्विमिंग एरिया में एंड देखते हैं कि वो स्विमिंग एरिया कैसा है। बिकॉज स्विमिंग एरिया भी यहाँ का बड़ा डिफरेंट और यूनिकली बना हुआ है। नॉर्मल स्विमिंग पूल से उसका पानी बिल्कुल अलग है। तो चलिए वहाँ चलते हैं। सो यहाँ पे अभी हम लोग नीचे स्विमिंग एरिया में जा रहे थे, तो नीचे देखो, वो देखो वाइल्ड लाइफ देखो कैसे दिखी, और वो इधर आ गया। अभी मेरे को गाइड बता रहा था यहाँ पे कि कल उन्होंने यहाँ पर, कल हम लोग ने, कल ही आए थे हम लोग, तो कल सुबह यहाँ पे उन्होंने एनाकोंडा देखा था। एक कोई अमेरिकन फैमिली थी, उन्होंने देखा था, उन्होंने पूरा उसका वीडियो भी बनाया था। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे चलते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने देखो तो जगुआर का ये टी शर्ट पहनी हुई है, तो शायद अगर एनाकोंडा मिल गया तो एटलीस्ट देख करके भागेगा। बट देखते हैं कि यहाँ पर आगे आगे पूरा देखो, तो आगे पूरा इसका सेटअप देखो। इफ़ यू लुक एट द सेटअप, इंटायर सेटअप कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे इसके स्विमिंग पूल एरिया में। एंड स्विमिंग पूल भी यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे ना सब कुछ लकड़ियों पे बना है, तो नीचे ज़मीन से हर चीज़ ऊपर है। तो स्विमिंग पूल जाने के लिए ये रास्ता है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे स्विमिंग के लिए। एंड स्विमिंग पूल एरिया में खासियत क्या है कि स्विमिंग पूल का जो एरिया है उसको लकड़ियों के ऊपर बनाया है, और जब पानी ऊपर आता है तो वो पूरा एरिया ऊपर आ जाता है। तो लेट मी शो यू दैट एरिया। अगर ध्यान से देखो तो ये है पूरा एरिया, स्विमिंग पूल का एरिया। एंड अगर उसका बेस देखो, अभी यहाँ पे से बेस काफ़ी नीचे है, बट अगर आप पेड़ों में ध्यान से देखो तो पेड़ों में, इधर दिखाता हूँ मैं कि ये देखो, लुक एट दिस ट्री।
ये अगर पेड़ में देखो तो ये काला काला जहाँ दिख रहा है, तो यहाँ तक पानी आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर पानी यहाँ पे आएगा तो ये होगा इसका लास्ट, और तब ये स्टेयर से ये जो पूरा स्विमिंग का एरिया है वो पूरा इसके सामने होगा। तो ये सब कुछ पानी में चला जाएगा, और उन्होंने वो जो कनेक्टिंग वाली वो लगा रखी ना, उसको वो लोग डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे एंड सीधे यहाँ से लोग वॉक करके जाएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये पूल का, कि जो पानी के साथ ऊपर आता है। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बोला कि अमेज़ॉन में नेचर आपको सिखाता है कि कैसे रहना चाहिए। नॉर्मली जगहों पे इंसान करता है डिक्टेट, बट यहाँ पर नेचर करता है डिक्टेट। एंड अगर इसका पूल एरिया देखो तो लुक एट द एरिया। ये पूल का जो पानी है ये ब्लैक दिख रहा होगा, तो ब्लैक वाटर ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक वाटर कोई गंदा पानी है। ये पानी एक्चुअल में अमेज़ॉन जो जुमा रिवर है उसी का ही पानी आता है इसके अंदर। तो इन्होंने यहाँ पे ना फेंसेस लगा रखे हैं जिससे कि वो पानी यहाँ आता है, बट एनाकोंडा या फिर कैनिमन या और कोई वाइल्ड एनिमल इसके अंदर ना आ सकें। और वो था एरिया जहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले वो जानवर दिखा रहा था। और वो है इस प्रॉपर्टी का एरिया जहाँ से हम लोग डिफरेंट जो अपने टूर्स के लिए निकलते हैं वहाँ से जाते हैं। इमेजिन करो कि वाटर का लेवल अभी हम लोग जहाँ हैं यहाँ से एटलीस्ट अगर मेरी हाइट पे भी लगाओ तो 3 आदमी तो मेरी हाइट के जितना आ जाएंगे, उतना लेवल वाटर ऊपर चला जाएगा। तो सुन के ही फैसिनेटिंग। और वो उस वाटर लेवल का सबसे जो पीक टाइम होता है वो होता है जून का, बिकॉज दिसंबर से लेकर के मई तक यहाँ पे रेन होता है। तो जिसके कारण से जितना भी रेन का वाटर एक्यूमुलेट होता है वो अपने पीक में होता है जून में। तो अगर कभी किसी को यहाँ पे आने का मौका मिले तो देन डेफिनेटली कम हेयर इन जून। हम भी कभी आना चाहेंगे कि जून में आकर के इसी लॉज को देखें कि यहाँ पर कैसा दिखता है। तो चलिए अब थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स करते हैं एंड देन इस प्रॉपर्टी के आपको बाकी पार्ट दिखाएंगे। अगर देखो तो ये पूरा जो एरिया है पूरा ओपन एरिया, यहाँ पे आकर के कनेक्ट हो गया। तो ये 3 डिफरेंट आर्म्स गई हैं, वो एक दिस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। तो हम लोग पहले सामने वाले में चलते हैं। तो ये ना एक नई लॉज बन रही है। तो जैसे मैंने अपने रूम का आपको टूर देखा होगा आपने मेरे रूम का, तो उसके हिसाब से देखो तो ये देखो ये है लॉज, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड देखो तो ये ना ये सिर्फ 2 लोगों के लिए, हमारी वाली है वो 4 लोगों के लिए है, बड़ी है। बट यहाँ से देखो बाहर का पूरा व्यू, तो यहाँ से पूरा क्लीन व्यू है। हमारे वाले में थोड़ा से जंगल आ रहे हैं, जब ये बन जाएगा तो पूरा यहाँ से साफ दिखेगा। बट थोड़ा सा स्केरी भी है बिकॉज अभी यहाँ पे ना पूरा प्रोटेक्शन नहीं है। सो अब हम लोग इस प्रॉपर्टी के सबसे जो प्रीमियम और सबसे जो एक्सपेंसिव रूम है वहाँ पर आ गए हैं, वो है पैनारोमिक रूम। अगर आप देखो तो वो इस साइड पे लोकेटेड है ना, इसका ड्रोन व्यू देखो तो बहुत ही अमेजिंग है। बहुत बड़ा रूम है, इसमें पैनोरामिक विंडो लगी हुई हैं। और इधर ना वो अभी ऑक्यूपाइड है तो वहाँ नहीं जा सकते, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रूम ऑन दिस प्रॉपर्टी। तो अगर कभी किसी को अगर इसमें रुकने का मौका मिलेगा तो बहुत ज़बरदस्त होगा। बट आई थिंक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग यहाँ पे नेचर को एंजॉय करने आए हैं, तो रूम से ज़्यादा तो हम लोग बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नीचे अगर देखो तो नीचे ना अभी पानी आना स्टार्ट हुआ है। तो अभी मार्च का टाइम चल रहा है, तो धीरे धीरे ये पूरा जो एरिया है ये पूरा पानी में फ्लड हो जाएगा। तो बाई जून जो मैं बोल रहा हूँ पानी ऊपर आ जाएगा। इस साल तो उतनी ज़्यादा बाढ़ वाली हालत नहीं है कि पानी स्टेयर्स तक आ जाएगा, बट अगर आता तो सोचो वो जो मगरमच्छ की फैमिली वाला एनिमल है वो यहाँ पे इसके पास तक आ जाता है। सो आई होप आपको ये होटल का टूर पसंद आया होगा। और मैंने यहाँ पे ना काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी, जैसे जंगल वॉक करी, जंगल हाइक करी, जहाँ पे हमने एनेस्थीसिया वाला ट्री को डिस्कवर किया, उसने दिखाया हमारे गाइड ने। एंड ये एरिया है लेफ़्ट हैंड साइड पे रेस्टोरेंट जो मैंने अभी मॉर्निंग में आपको पहले दिखाया था वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अमेज़ॉन के आप और भी मेरे चैनल पे जा कर के वीडियोज़ को चेक करो एंड आई होप यू विल लाइक इट।